यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसमें हमें पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर स्टेप डेविएशन लिखा है जो कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिखा हुआ है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल इज 5 एंड एज्यूम एवरेज इज 6 फाइंड x बार आल्सो। क्वेश्चन के मुताबिक ऊपर तो कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, नीचे क्लास इंटरवल देने के बाद कहा है मीन भी निकालिए, जबकि एज्यूम एवरेज यानी एज्यूम मीन यहाँ पर दिया हुआ है 6। तो अब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन मोर देन ऐसा कोई जानकारी नहीं है। इसको जैसे दिया है ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने जो वहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है dx है, जिसको क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन के नाम से लिखा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। सबसे पहले dx का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -3 के मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, तो यहाँ पर d²x तैयार होगा 9, 2 की 2 में 4, 1 की 1 में 1 ही होगा, 0 का 0 में 0 होगा। इसी प्रकार से 1 और 2 का और 3 का होगा। d²x आ चुका है। f की मल्टीप्लाई एक बार तो dx में होगी, यानी 3 3 9, तो -9 होगा, f dx तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 दूनी 12, -12, 8 1 8, -8, 10 की 0 में, तो 10 का बजाय भाई मल्टीप्लाई 0 में होती है तो 0 ही होता है, डिवाइड करना हो तो भी 0 होता है। 9 की 1 में करेंगे तो 9 आएगा, 5 की 2 में 10 होगा। इस प्रकार से 4 3 12, f dx तैयार हो गया। इसका टोटल होगा 2, क्योंकि माइनस की और प्लस की वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो ये है माइनस का, जो कि माइनस के 29 होते हैं, और ये प्लस के हैं जो कि 31 होता है। तो 31 ज़्यादा है और 29 कम है, तो 31 में से 29 माइनस करेंगे तो 2 आएगा प्लस का। f के टोटल को n बोलते हैं, 45 है। इसके बाद हम f की मल्टीप्लाई d²x में करेंगे और हम निकाल लेंगे f d²x, यानी f की मल्टीप्लाई 9 में होगी, इसकी 3 की 3 9 27, 6 चौके 24, 8 1 कम 8, ऐसे ही 10 का 0 में तो 0 ही होगा, 9 1 कम 9, 5 चौक 20 और 9 चौक 36। इस प्रकार से अब d²x की वैल्यू 124 आएगी। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला तो आप पीछे से भी देख रहे होंगे, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में जो फार्मूला है वह थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये तो इसका कोड हो गया, लड्डू सा जो बना हुआ है, SD लिखिए या स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा लिखिए, या ये लड्डू वाला बना दीजिए। इसका मतलब ही यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। रूट के अंदर f d²x अपॉन n माइनस f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ये जो इंटू आई है इंटरवल, ये बाहर रहेगा, रूट इतनी दूर पे है, रूट के बाहर ये लगेगा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, f d²x की वैल्यू है 124 अपॉन n है, तो n तो भाई 45 है, ये लिख दिया, माइनस f dx की वैल्यू है 2 अपॉन n और उसके ऊपर होल स्क्वायर इनटू बाहर आई, जो कि स्टेप डेविएशन में क्लास इंटरवल 5 है। ये तो हमने आपको पढ़ के बता ही दिया था। इन सब पे रूट लगाएंगे। इसको आगे बढ़ाने पर इसको 45 से डिवाइड करेंगे, 2.755 माइनस 2 को 45 से, यानी 2 अपॉन 45 होगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0444 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 0.0019 और ये तो यही रहेगा। रूट के अंदर माइनस करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि तो बहुत लंबी संख्या पॉइंटों में है तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। 2.753 इसका रूट काटेंगे तो 1.659 होगा। इसकी मल्टीप्लाई 5 से लास्ट में करेंगे, 8.295 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। इसके बाद मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन का फार्मूला होता है एज्यूम मीन प्लस
सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू इंटरवल। तो 6 एज्यूम मीन है जो कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एज्यूम एवरेज के नाम से, प्लस एफ डी एक्स की वैल्यू 2 है ये लिखा हुआ है, अपॉन एन 45 इंटू क्लास इंटरवल 5, 5 दूनी 10 होगा, 10 को 45 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.22 आएगा। 6 में 0.22 जोड़ देंगे 6.22 आएगा। अब इसका जो आंसर है इसको वेरीफाई कर लेते हैं बुक में। इसका आंसर ये रहा 6.22 मीन हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 8.295। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू स्क्वायर मेथड। वैल्यू स्क्वायर मेथड का मतलब तो जो वैल्यू दी हुई है उसी का ही स्क्वायर करेंगे, यानी उसी का स्क्वायर करके ही फार्मूला पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में 60 जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3, तीनों में अलग अलग तरीके के प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 30, 40, 42, 44, 46, 48, 58 ये वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको चलिए सोल्व करके देखते हैं आखिर इसका जवाब किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 आप देखेंगे x को हमने यहाँ लिख दिया है और इसका जो टोटल है वो है 308 और x का फौरन स्क्वायर करेंगे। 30 की मल्टीप्लाई 30 में तो 900, 40 की 40 में 1600, 42 की जो हो जाए 42 का मल्टीप्लाई होगा आपस में तो भाई 1764 होगा, 44 का 44 में 1936, 46 का 46 में 2116। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर तैयार होगा। इसका टोटल 13,984 होगा, 13,984 और ये होगा 308। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब फार्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का टोटल अपॉन एन माइनस एक्स का टोटल 308 जो है अपॉन एन करेंगे और इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे और बाहर रहेगा रूट। अब रूट के अंदर ही ये सारा कार्यक्रम चलेगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 13,984 रखेंगे अपॉन एन। ये गिनती 7 नंबर्स हैं, 7 से डिवाइड करेंगे माइनस यहाँ पर x का टोटल होगा 308, उसको 7 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, 44 को स्क्वायर में डालेंगे यानी 44 की 44 मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 44 तो 1936 यानी 1936 आएगा। और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1997.714 यानी 1997.714। इसको माइनस करने पर 61.714 आएगा। अब हम इसका रूट काटेंगे तो 7.86 आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। इसके बाद हम मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि ये जो 308 है इसको एन से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 44। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये अपॉन मीन यानी कि ये। तो 7.86 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो 0.179 हमारा जवाब होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट, पहले क्वेश्चन आप सेकंड पार्ट का देखिए फिर सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कहते हैं कि n की वैल्यू दिया है, x बार दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। अगर ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हमारे पास जो फार्मूला है वह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कोड हो गया, एक्स स्क्वायर का टोटल यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब पे लगेगा रूट। तो इसका मतलब ये है, इसको हम अदर फार्मूले में अगर प्रेजेंट करें तो ये भी होता है, क्योंकि सिग्मा एक्स अपॉन एन को मीन बोलते हैं तो हम मीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, इन सब पे रूट। तो हमारे पास मीन दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन के रूप में, तो 6400 अपॉन 10, एन की वैल्यू 10 है, माइनस एक्स बार की वैल्यू दिया हुआ है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे
तो 24 की 24 मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 640, माइनस करेंगे 64 आएगा। 64 पर रूट काटेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ईजिली, यूँ कहिए बहुत ही चुटकियों में निकल गया। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग की इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पर मीन दिया हुआ है x बार, सिग्मा x की वैल्यू है, सिग्मा x स्क्वायर भी दिया है 1392 का। अब हम इसका फार्मूला पुट करते हैं। तो भाई हमारे पास n की बहुत ज़रूरत है, मीन दिया हुआ है, तो जब n निकालना होता है तो सिग्मा x अपॉन x बार होता है। हमारे पास सिग्मा x भी है, x बार भी है, डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी कि 12 आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जब पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब का रूट वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास सारी वैल्यू तो गिवन है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1392 जो कि बुक में दिया है, 12 एन है ही है वो तो हमने निकाल लिया, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 120 है जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है, अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये 12 दहम 120, 10 10 दहम 100, ये तो 100 हो गया। इसको 12 से डिवाइड करेंगे 116 होगा, माइनस करेंगे तो 16 होगा, 16 पे रूट काटेंगे तो 4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा 4, मीन हमारे पास x बार की वैल्यू 10 दे ही रखा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 हमारा जो है आंसर कोफिशिएंट का आएगा। अगर इसका आंसर हम मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, तो आप देखेंगे सारे आंसर हमने मिला लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 7.86, 60 का जो है पहला भाग फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। मीन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन नंबर 60 के पहले भाग में शायद हमने निकाला है कि नहीं निकाल रखा है, ये निकाल रखा है। और ये आप देखेंगे ये रहा 7.86 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और सेकेंड पार्ट में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, इसका आंसर है 8, तो हमारा भी आंसर ये रहा 8। और इस वाले भाग में 12 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें आंसर दिया है। तो इसका आंसर है ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन 4, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कहा है कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बनाना, कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पर दो भागों में क्वेश्चन बटा हुआ है, यानी पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ संख्याओं का अंतर है और नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाले में 8 गिनती है, नीचे वाले में 9 है। फर्स्ट और सेकंड CV निकालना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले और दूसरे को आइए समझते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या x के रूप में हमने लिख लिया है और x का फौरन स्क्वायर कर दिया है, यानी 48 की मल्टीप्लाई 48 में 48 इंटू 48, 53 का स्क्वायर करेंगे 53 इंटू 53, 47 इंटू 47, तो ये x स्क्वायर तैयार हो जाएगा। और इसका हम टोटल कर लेंगे। x का टोटल आता है 374 और उसके स्क्वायर का टोटल आता है 17,600। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले मीन निकालते हैं। तो मीन का फार्मूला है सिग्मा x अपॉन n, यानी कि x का टोटल समीशन ऑफ x 374 अपॉन ये 8 नंबर हैं, ये 8 गिनतियां हैं टोटल, इनको जोड़ेंगे तो 8 संख्याएं बनती हैं। 8 से हम डिवाइड करेंगे 46.75 मीन आएगा। हमारे पास x स्क्वायर का टोटल 17,600 है और x का टोटल 374 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फिर हम इसका फार्मूला पुट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब पर रूट। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है 17,600 और x की वैल्यू है जो टोटल करेंगे 374।
n है इनकी संख्याएं, ये टोटल 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये n 8 हो गया। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, 17,600 को 8 से डिवाइड करेंगे 2200 आएगा, और 374/8 जो नंबर आएगा डिवाइड करके उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2185.56 आएगा। माइनस करेंगे 2200 में से 2185.56 को तो 14.4375 आएगा। इसका जब रूट काटेंगे 3.79 यानी 3.8 आएगा। अगर हम इसका CB निकालते हैं, CB का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है और मीन यहाँ पर हमने पहले निकाल लिया है, इंटू 100 तो फार्मूले में ही है। तो इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 8.13% आएगा, क्योंकि 100 लिखा है तो CB हमेशा परसेंट में ही आता है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट का भी करेंगे जिसमें 9 संख्याएं हैं, तो उसका जो n है वो 9 है। यानी सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 47 से लेकर के 49 तक ये 9 नंबर हैं, इनका टोटल 468 है, और 47 का 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2209 आएगा, और 50 के 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, 58 के 58 में 3364, तो एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 24,598 आएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचते हैं, मीन निकालेंगे पहले सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी ये जो हमारे पास 468 है इसको n से यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि 24,568 अपॉन 9 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो ये है 468 अपॉन 9, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि अब इसके ऊपर रूट भी काटेंगे लिखने के बाद। अब इसको डिवाइड किया तो आया 2733.11, और 468 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2704 आएगा स्क्वायर करने के बाद। इसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 29.11, रूट काट के 5.395 आएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ SD यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन पूछ रहा है, मैंने SD जो लिखा है ये गलत हो रहा है, या CB लिख सकते हैं, OR लिख करके आप CB शॉर्ट में CB भी बोल सकते हैं। CB यानी SD अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो 5.395 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मीन से यानी ये जो 52 दिया है इससे डिवाइड करेंगे, 10.375 आएगा परसेंट में। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि इन दोनों सीरीज देने के बाद क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई दोनों में सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो वेरिएबल है, यानी 10.375 मोर वेरिएबल है। अब बोलता है कंसिस्टेंट क्या है, तो कंसिस्टेंट में ये है 8.13 x वाली सीरीज, तो इसका मतलब है जो x और y दो भागों में अगर बटा होता है या a और b दो भागों में बटा होता है, तो हम इसको जो कम वाला होता है वो कंसिस्टेंट होता है, जो ज़्यादा वाला होता है ये वेरिएबल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अपने रिजल्ट का प्रेजेंटेशन कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 61 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और इसके बारे में हमने सारी कैलकुलेशन बाकायदे बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। और इसका आंसर अगर आप मैच करेंगे तो भाई 61 का आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। पहले में स्टैंडर्ड डेविएशन 3.8 है, मीन 46.75 और CB 8.13% है। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं 8.13%, 3.8, 46.75। अगर दूसरे वाले पार्ट का देखना चाहें आंसर तो SD की वैल्यू 5.395, मीन 52 है 52, CB 10.375 है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये रहा मीन, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये रहा CB यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 61 भी तैयार हो गया। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 59, 60 और 61 तीन प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखा कीजिए। किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है या कोई गड़बड़ी होती है या आपको कोई आशंका है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार करूं।
वैसे मैं शॉर्ट्स भी कंटिन्यू इसका देता हूँ, बना करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। भाई देखो, आप लोग दुनिया भर की वीडियो को इधर उधर शेयर करते ही रहते हैं, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप दूसरे बच्चों को शेयर कर देंगे तो उन बच्चों को नॉलेज भी हो जाएगा और वीडियो भी वायरल हो जाएगी। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ वीडियो वायरल करूँ, मेरी समझ में नहीं आता वीडियो वायरल होती कैसे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, दिमाग लगाने की कोशिश मैं तो करूँगा नहीं। वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बच्चे जैसे जैसे अपना कमेंट में मांगते रहते हैं वीडियो, मैं उसी के अनुसार वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।